नेक्स्ट वन इज यूनिट्स। अब देखो यूनिट्स क्या होते हैं। तो पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक लाइन है, तो अगर ये लाइन है, मेरे को इसको मेज़र करना है, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो स्केल नहीं है, मतलब मेजरिंग टेप नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा हम्म, समझ लो कि एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को बार बार यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए बन जाएगा यूनिट, ठीक है। तो यूनिट बड़े सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट होता है। फ़िलहाल के लिए ये मेरे लिए यूनिट बन गया। अब इस ब्लॉक को मैं बार बार यूज़ करूँ, पहले यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ से आगे रख दिया, फिर इसको यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऐसे करते करते मैंने क्या किया, इस ब्लॉक की हेल्प से इस पूरी वायर की लेंथ मेज़र कर ली। मान लो कि ये जो ब्लॉक है वो मुझे नहीं पता कितने सेंटीमीटर का है, बट मान लो ये 2 सेंटीमीटर का था, बट उसकी बात बाद में करते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक आ गया बी, ठीक है। अब मैं किसी को सेम लेंथ की, ये जो येलो वाली मैंने लाइन लगाई है, इस लेंथ की वायर मेज़र करने को बोलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, जितने मैंने ब्लॉक्स मेज़र किए थे, मान लो मैंने ब्लॉक्स मेज़र किए थे 12, ओके। तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ये ले ले ब्लॉक, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो इसके 12 ब्लॉक्स बना ले, मतलब इसके 12 बॉक्स नहीं बना ले, 12 बॉक्स की लेंथ के बराबर मेरे को एक वायर दे दे, ठीक है। तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। ऐसे ही हम जनरल लाइफ में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ को मेज़र करना है, हमारे पास स्केल नहीं है, जल्दी जल्दी मेज़र करके कुछ ऐसे ही नॉर्मल रफली वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करते हैं, हाथ से मेज़र कर देते हैं। तो जैसे ये वायर है, तो इस पे यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आगे उसके बाद दोबारा से हाथ रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितने बनेगा वो उसको हम मेज़र करके लिख लेंगे। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हो और बार बार उसको यूज़ करके पूरी की पूरी लेंथ मेज़र कर ले रहे हो, उस क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है। अब दुनिया में इस यूनिट में कोई गड़बड़ ना हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि वो 2 सेंटीमीटर इंडिया में भी चलेगा, किसी और देश में जाऊंगा वहाँ भी चलेगा, किसी और देश में जाऊंगा वहाँ भी चलेगा, किसी और देश में जाऊंगा वहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम। तो मैं बोल लूँ कि मेरे को 2 सेंटीमीटर की एक पिन चाहिए, तो फिर वो 2 सेंटीमीटर सबके लिए एक जैसा हो, फिर मैं वो पिन चाहे जहाँ से मर्जी लेना चाहूँ ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरे के पूरे दुनिया में जो है वो एक तरीके से काम कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरा 1 सेंटीमीटर इतना होगा, वैसे ये ज़्यादा बड़ा है, किसी और कंट्री में 1 सेंटीमीटर इतना होगा, किसी और कंट्री में 1 सेंटीमीटर इतना होगा। तो फिर हम चीज़ों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, मतलब यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं बेच सकते, वहाँ की चीज़ यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे अगर आपने शायद ऑब्ज़र्व किया हो, तो जैसे यहाँ पे हम अ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान यूज़ करते हैं, उसमें जो प्लग और शू होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, गोल टाइप होता है ऐसे, और ये ऊपर वाला जो अर्थिंग का पॉइंट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसा ही होता है। सिमिलरली, अगर आप किसी और कंट्री के प्रोडक्ट देखोगे, तो वो किसी और स्टाइल से बनाए होंगे उन्होंने। फॉर एग्जांपल, जैसे अर्थिंग का इतना ऐसा बना दिया, रेक्टेंगल टाइप, और जो बाकी के दो थे वो इस टाइप के बना दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसमें यूज़ नहीं होगा, इसके लिए आपको एक अलग से एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, इसलिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि उस कंट्री में भी सेम आपको जो बना के दिया उसने, जो आपका प्लग और सॉकेट वगैरह जो भी था, वो भी उसने बड़ा अच्छा सा बना दिया जो इसमें फिट हो जाए। तो इसका मतलब है कि फिर वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, हमारे वाली कंट्री के भी स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बनाए होते हैं, अलग अलग जगह से खरीदें, तो मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आप अपने आसपास चीज़ें देखो, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कोई स्क्रू ज़रूर लगा होगा, ठीक है। तो आपको पता है स्क्रू कैसा होता है, ऐसे प्लस जैसे साइन होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको पेच बोलते हैं आप नॉर्मली, वो तो वो लगे होंगे, उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन होगा कि भाई इसी टाइप का होना चाहिए। अब वो किसी भी दुकान से खरीद के ले आओ, वो वैसा ही होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है।
अब आप एक चीज़ के लिए स्पेशली एक बंदे पे निर्भर नहीं रह सकते ना, उसके लिए आप कहीं से भी खरीद के ला सकते हो चीज़। तो जैसे कि आप देखते हो कि जो आपके घरों में सॉकेट लगा होता है, उसमें एक ऊपर बड़ा होता है और दो छोटे होते हैं। अब आप जितने मर्जी इंस्ट्रूमेंट देख लो इंडिया में जो भी बने होंगे, उनका स्टैंडर्ड यही होगा। ठीक है, इसका मतलब वो सब फिट हो जाएंगे इसमें, चाहे वो दो वाले हों, चाहे वो तीन वाले हों। इसलिए मेजरमेंट ज़रूरी होती है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी पैक होती हैं या किसी चीज़ से कसी जाती हैं या पेच लगाया जाता है, कील लगाई जाती है, वो सब स्टैंडर्डाइज होते हैं। मतलब उनकी मेजरमेंट करके वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेन को देखोगे, तो पेन का जो कैप होगा, तो मान लो ये पेन है। अब इस पे जो कैप लगाओगे उसका साइज़ बिल्कुल परफेक्टली इतना ही होना चाहिए कि वो इसको ढक के पूरा बंद कर दे, वरना उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। ठीक है, तो आप चाहो तो देख सकते हो दो एक जैसे जो पेन होते हैं उनकी कैप आप आपस में चेंज कर सकते हो। इसका मतलब वहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्कुल मेज़र करके लगाया गया है। फिर जैसे मान लो ये पेन है, पेन के एंड पे क्या होता है, रिफिल डालने के लिए एक कैप सा बना होता है। उस कैप को खोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक जगह बनी होती है, उसमें आप रिफिल डाल सकते हो और फिर बस फिर से बंद कर दो। ठीक है, अब रिफिल के भी स्टैंडर्ड होंगे। आप पेन कहीं और से खरीद रहे हो, रिफिल कहीं और से खरीद रहे हो, तो आप उसमें लगा सकते हो क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, एक ही कंपनी का आया हुआ है सामान। ठीक है, अब उसने भी सारी की सारी रिफिल एक जैसी बनाई होंगी, किसी भी पेन में लगा लो सेम कंपनी की। ठीक है, जैसे सेलोमैक्स राइटर है, तो मान लो उस पेन में आपने रिफिल डाली है, तो उसकी रिफिल कहीं से भी खरीद लोगे तो वो लग जाएगी उसमें। ठीक है, किसी और कंपनी की खरीदोगे तो वो नहीं लगेगी, क्योंकि वो उस पेन में लगेगी जिस कंपनी का वो पेन होगा। तो ऐसे करके आपको मेजरमेंट बड़ी ज़रूरी होती है सभी चीज़ों में। आप पूरी दिन में कितनी बार मेज़र करके की चीज़ें लिखते हो, रखते हो या फिर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यूनिट पे। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक रेफरेंस वैल्यू होती है जिसको बार बार यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको आप यूज़ करोगे बार बार मेज़र करने के लिए किसी चीज़ को। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे। चार, मेनली चार हैं। तो चारों का नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एम के एस सिस्टम। तो पहला है एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम में ये जो एम है, ये सारे बड़े लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो एम के एस सिस्टम में एम जो है वो है मीटर, के जो है वो है किलोग्राम, और जो एस है वो है सेकंड। ये हमें पता है ऑलरेडी, बड़ा आसान सी चीज़ है। तो ये जो एम के एस सिस्टम है ना, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने एक नया सिस्टम बना दिया, एस आई यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड है, ये पूरे की पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है सेम टू सेम, एस आई यूनिट सिस्टम। अब होता क्या है, एम के एस सिस्टम में देखो क्या क्या मेज़र होगा। मीटर में क्या मेज़र होता है, लेंथ, तो लेंथ ही मेज़र होगी। किलोग्राम में मास आ गया और टाइम आ गया सेकेंड्स में। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी छूट रही थी जो इससे मेज़र नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये लिख देता हूँ मैं पहले यहाँ पे, मास, फिर उसके बाद लेंथ, फिर उसके बाद टाइम। ये तो आपने एम के एस में भी देख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा। अच्छा, मास के यूनिट यहाँ पे यूज़ करते हैं हम किलोग्राम, तो केजी आ गया। लेंथ के हम मीटर यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता है। टाइम के हम सेकंड्स यूज़ करते हैं, तो सेकंड आ गया एस। ये तो थे वो स्टैंडर्ड जो एम के एस में यूज़ हो ही रहे थे ऑलरेडी। हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर किसी बॉडी में या सॉरी किसी वायर में करंट मेज़र करना है, तो उसके लिए मेरे पास, अब उसको मैं मास, लेंथ और टाइम में मेज़र नहीं कर सकता ना। उसके लिए एक नई क्वांटिटी बना दी करंट वाली, जिसके यूनिट क्या दे दिए, एसआई यूनिट क्या बन जाएंगे उसके, एम्पियर।
ठीक है, क्यों बने वो भी बताता हूँ कि मतलब करंट ही क्यों लिया, इससे छोटी चीज़ क्यों नहीं ली। फिर उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, तो एक स्केल बनाया जिसको डिग्री सेल्सियस या केल्विन स्केल बोलते हैं, और हमने जो स्टैंडर्ड ले लिया वो केल्विन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी आपको पता है, इसके लिए क्या लिखते हैं, मोल। यूनिट लिखने होंगे तो आप MOL लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वन एक और होता है, इंटेंसिटी ना, तो ल्यूमिनस, ल्यूमिनस की बैटरीज भी होती हैं, अगर आपको याद हो तो वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बैटरीज बनाते हैं तो लाइट से रिलेटेड था। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अब अच्छी बात ये है कि आपको ना ये वाला यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, टाइम भी यूज़ होगा, करंट भी यूज़ होगा, टेम्परेचर भी यूज़ होगा। ये वाला आप केमिस्ट्री में यूज़ करोगे और ये आपको अभी तो कभी यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, हम इंटेंसिटी पढ़ते हैं लेकिन इंटेंसिटी किसी और फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला होता है उसका, जो कि फॉर्मूला मैं यहाँ लिख ही देता हूँ वैसे। अच्छा, इसमें जो यूनिट आप यूज़ करते हो वो होते हैं कैंडिला, CD यूज़ करते हैं उसके लिए। बट फिलहाल हम +1 +2 में जो यूज़ करेंगे इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी ये वाली इंटेंसिटी नहीं होगी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसके यूनिट आपको पता है, देखो क्या बन जाएंगे, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, तो इसके बनेंगे वोट, वोट अपॉन एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, तो वोट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी के बनेंगे जो हमने यूज़ करनी होती है। वैसे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट वाली इंटेंसिटी की बात हो रही है, उसके यूनिट कैंडला होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। हाँ, तो ये वाले करंट के एम्पियर थे और टेम्परेचर के केल्विन थे। अब देखो, ये आ गया SI यूनिट। ठीक है, अब इनमें भी एक अच्छी बात ये होती है कि जो SI यूनिट है वो ऐसे ही चूज़ नहीं कर लिए, वो चूज़ करने के कुछ रीजंस थे। पहला, इजीली अवेलेबल हो और स्टोर करने आसान हो, स्टोर करने इजी हो, मतलब संभाल के रखना इजी हो, ये कहने का मतलब है, और आसानी से मिल जाए, वो तो चलो मैंने बता ही दिया। चलो इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मास, तो सबसे पहले मास आ रहा है। अब देखो, मास की यूनिट किलोग्राम लिए, अदरवाइज जो के है इसमें वो प्रीफिक्स है, किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ और उसके साथ ग्राम लगा है। तो हमने किलोग्राम लिए, लेकिन छोटा यूनिट कौन सा था, छोटा यूनिट था 1 ग्राम, पर हमने वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 ग्राम की जो चीज़ होगी वो संभाल के रखनी मुश्किल होगी, वो वैसे ही उड़ जाएगी। मान लो कहीं रूम में रखी है मैंने 1 ग्राम की एक स्टैंडर्ड चीज़, तो मैं कुछ दिनों के बाद उस रूम में वापस आऊँगा तो 1 ग्राम की वो चीज़ थी, उसके ऊपर 1 ग्राम तो डस्ट ही बैठ गई होगी। ठीक है, इसलिए वो उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, और वैसे भी संभालना उसको मुश्किल होता है। 1 ग्राम गुम हो जाता है, कहीं पे भी रखा हो जाएगा तो गायब हो जाएगा। वैसे तो चलो ये इसके लिए तो स्टैंडर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, बट फिर भी, तो 1 किलोग्राम से ज़्यादा ईजी संभालना था, 1 ग्राम से ज़्यादा ईजी संभालना था 1 किलोग्राम, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, 1 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट मीटर। अब मीटर तो चलो छोटा यूनिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 मीटर जो है वो छोटा होता है। अब इसकी जगह आप सोचोगे 1 किलोमीटर क्यों नहीं यूज़ किया, तो 1 किलोमीटर की टेप संभालना ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें 1 मीटर यूज़ किया, यहाँ 1 kg यूज़ किया, किलोग्राम। टाइम में तो आपको पता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड होता है। अब देखो करंट, करंट में क्या था, करंट में अच्छा, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि मेज़र करना आसान हो, मेज़रमेंट ईजी हो जाए। ठीक है, अब देखो करंट, अब करंट से छोटी भी एक वैल्यू होती है विच इज़ चार्ज अपॉन टाइम। टेक्निकली यही फॉर्मूला होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम या चार्ज फ्लोइंग पर इन टाइम। अब चार्ज इससे ज़्यादा छोटा है, तो मतलब करंट तो डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई, लेकिन इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रखा
और इसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बता दिया, एसआई यूनिट। तो ये जो ए है, अच्छा ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी की सारी आपने पहले भी पढ़ी है, और इनके यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। इन्हीं की पावर्स में हम डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। अब देखो, चार्ज भी ले सकते थे लेकिन चार्ज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि चार्ज को मेज़र करना या चार्ज तो किसी भी बॉडी पे आ जाएगा। आपने प्लास्टिक को रब किया एक किसी कपड़े से तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ जाएगा मतलब उसका चार्ज इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको मेज़र करना ईजी नहीं था, इसलिए हमने करंट यूज़ किया एज ए स्टैंडर्ड। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर में केल्विन क्यों यूज़ किया? डिग्री सेल्सियस भी यूज़ कर सकते थे, तो फ़ारेनहाइट भी यूज़ कर सकते थे। तो केल्विन की अच्छी बात ये होती है कि ये कभी नेगेटिव में नहीं जाता, नॉट इन नेगेटिव वैल्यू। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमने 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है जब सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। मतलब सारे टाइप के मोशन जितने भी दुनिया में हैं वो सब रुक जाएंगे, सारी रेडिएशंस बंद हो जाएंगी। दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सेल्सियस नेगेटिव में चला गया, फ़ारेनहाइट भी नेगेटिव में चल जाता है, इसलिए हम केल्विन को यूज़ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाती है, जीरो से ही तो शुरू करते हैं हम इसको सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। तो ये बन गया आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, तो आपको पता है मोल और कैंटल, ठीक है। तो याद क्या रखना है, किलोग्राम ज़्यादा इजी था रखना, क्योंकि 1 मिलीग्राम 1 ग्राम जो था वो बड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे ही लेंथ में 1 किलोमीटर संभालना मुश्किल था, इसलिए मीटर रख लिया। सेकंड में तो आपको पता ही है, करंट में आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपके एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। एसआई यूनिट सिस्टम के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और इन्हीं की पावर्स में हम सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, इन्हीं के यूनिट्स की पावर में, जो आगे जाके डायमेंशन फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद अगला सिस्टम आता है, थर्ड सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम। ये छोटा सिस्टम है यूनिट्स का। इसमें सी इज सेंटीमीटर, जी इज आपको पता ही है ग्राम, और एस इज सेकेंड, ठीक है। ये होता है। तो ये एम के एस का छोटा वाला वर्जन है, तो आप देख सकते हो ये सी जी एस यूनिट है। जैसे एम के एस या फिर एस आई यूनिट में फोर्स को लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स के यूनिट न्यूटन लिखते हैं, वो यहाँ पे सी जी एस में क्या बन जाते हैं, डाइन। और एनर्जी के जूल लिखते हैं, और वो यहाँ पे बन जाते हैं अर्ग, ठीक है। ऐसे ही फिलहाल अभी ये दो ही याद रख लो। तो ये बन गया आपके पास सी जी एस यूनिट सिस्टम। एक और यूनिट सिस्टम होता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट सिस्टम, जिसको आप एफ पी एस भी बोलते हो, एफ पी एस सिस्टम। तो इसमें इसका हम यूज़ करते नहीं हैं, बट मैं वैसे बताता हूँ, फुट पाउंड और सेकंड। फुट मतलब लेंथ के लिए, पाउंड मतलब वेट के लिए, मतलब मास के लिए, और एस इज सेकंड के लिए, टाइम के लिए। तो इसका यूज़ हम करेंगे नहीं, तो इसलिए हमें इसको याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप नाम याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपके एस आई सिस्टम, एम के एस सिस्टम, सी जी एस और एफ पी एस सिस्टम था। ये आपके यूनिट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये पूरी दुनिया में सेम है, बिल्कुल सेम। 1 kg जो आपको इंडिया में मिलेगा वही सेम टू सेम 1 kg आपको किसी और कंट्री में भी मिल जाएगा। जिस लेंथ को आप 1 मीटर इंडिया में बोलोगे वही 1 मीटर दूसरी कंट्रीज में भी होगी, ठीक है। जितने टाइम को वेस्ट करके आप 1 आवर बोलोगे वही सेम टाइम 1 आवर वेस्टेज दूसरी कंट्रीज में भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड्स हमेशा सेम रहेंगे, और किस लिए रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि देशों के बीच में कुछ डीलिंग्स हो सके, या फिर चीज़ों का आदान प्रदान हम कर सकें, ठीक है, इसलिए।